नमस्कार बच्चों, आज हम लोग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 का मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं बिहार बोर्ड का। और हमने इसके पहले 2 वीडियो बना चुके हैं। तो उसमें क्या हो गया था, हमारा 100 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था और 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया था। 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। एक्चुअली इसमें 50 अपने को सॉल्व करना है एग्जाम में, 100 मार्क्स का है। और फिर 30 क्वेश्चन जो है हमारा 2 मार्क्स का था, उसमें से 15 अपने को सॉल्व करना है। तो 30 क्वेश्चन हम लोगों ने वो भी सॉल्व कर लिया था। आज जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो 8 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्चुअली 8 में से हम लोगों को कोई 4 ही एग्जाम में लिखना है, बट अभी तो हम पूरा का पूरा 8 जो भी मॉडल पेपर में 8 क्वेश्चन है वो सॉल्व कर रहे हैं। और ये 8 लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या है यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 31 से 38 तक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और किसी 4 का आंसर देना है अपने को, किसी 4 का आंसर देना है। और हर एक क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स और हर एक क्वेश्चन कितने का है, 5 मार्क्स का है। ठीक है बच्चों, तो इसको 4 क्वेश्चन अपने को देना है, इसमें से 8 में से कोई 4 बनाना है। बट अभी हम 8 का 8 बना रहे हैं। ठीक है, आप इसको अच्छे से समझिएगा, एग्जाम के व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमारा जो 31st क्वेश्चन है हमारा क्या है, फैक्टराइज। इसको फैक्टराइज करना है, इसको फैक्टराइज करना है। ये हमारा डिटर्मिनेंट है, इसको फैक्टराइज करना है। तो सॉल्यूशन, तो डिटर्मिनेंट को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो ये आ गया हमारा a माइनस बी माइनस सी 2a, ये है 2a और ये हमारा 2b और b माइनस सी माइनस a, ये भी हमारा 2b और 2c है, 2c है, c माइनस a माइनस b, ये। ठीक है, तो क्योंकि फैक्टराइज करना है तो क्या हमको दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है कि अगर हम लोग क्या करें, रो 1 को, रो 2 को और रो 3 को ऐड कर दें तो a माइनस बी माइनस सी है, ऐड करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। रो 1 रो 2 रो 3, रो 1 रो 2 रो 3 को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं हम लोग, अप्लाई करते हैं। r1 चेंजेस टू r1 प्लस r2 प्लस r3, ये हम लोग अप्लाई कर रहे हैं r1 r2 r3 को। तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारा, तो दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट, जब हम लोग रो 1 रो 2 रो 3 को ऐड करेंगे तो ये तीनों रो 1 रो 2 रो 3, देखो a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b प्लस 2c, तो माइनस बी प्लस 2b तो b हो जाएगा, माइनस सी प्लस 2 तो c हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी हो गया। उसी तरह इस तीनों को ऐड करेंगे तो 2a माइनस a, तो a बचा, प्लस में b है माइनस c प्लस 2c, तो यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी आ गया, a प्लस बी प्लस सी आ गया। और इसी तरह यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तीनों जोड़ लिया हम लोगों ने। तो ये है हमारा 2b, ये हमारा b माइनस सी माइनस a और ये है हमारा 2b। ठीक है, और ये है हमारा 2c और ये है हमारा 2c और ये है हमारा c माइनस a माइनस b, इस टाइप का है। ठीक है बच्चों, तो अब साफ साफ दिख रहा है कि रो 1 में हमारा जो है a प्लस बी प्लस सी कॉमन है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम रो 1, टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम रो 1। रो 1 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल ली। तो देखो क्या आ रहा है हमारा, तो दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, कॉमन आ गया तो यहाँ से आ रहा है तुम्हारा 1 1 और 1 कॉमन निकाल लिया तो 1 1 1 बच गया। ये रहा 2b, ये रहा b माइनस सी माइनस ये, और ये रहा 2b। ठीक है, और ये है तुम्हारा 2c और c माइनस a माइनस b, ऐसा रहा। तो अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, देखो पहला रो में पूरा 1 1 1 आ रहा है, तो अब हम लोगों को 0 बनाना है। तो अगर हम कॉलम 1 में कॉलम 2 माइनस कर दे तो एक 0 बन जाएगा, और कॉलम 2 में कॉलम 3 माइनस कर दे तो दूसरा 0 बन जाएगा। तो हम लोग अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, अप्लाई c1 माइनस c2 और उसके बाद देन c2 माइनस c3, तो c2 माइनस c3 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा, तो डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी, और c1 में c2 घटा रहे हैं तो 1 माइनस 1, तो ये हो गया तुम्हारा 0, और यहाँ से 2b में इस पूरे को घटा रहे हैं तो 2b माइनस इधर करके कर सकते हो,
2b माइनस बी माइनस सी माइनस ए, तो 2b माइनस बी, बी प्लस सी प्लस ए, एक्चुअली ए प्लस बी प्लस सी ही आ गया, तो यहाँ पर आ गया हमारा ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ 2c माइनस 2c यहाँ भी आ गया हमारा 0, ठीक है। तो ये c1 माइनस c2 हो गया। अब c2 माइनस c3 करते हैं, तो c2 माइनस c3 करेंगे तो 1 माइनस 1 हमारा 0 आ रहा है वापस से 0, और यहाँ पर देखो b माइनस सी माइनस ए माइनस 2b, तो यहाँ से माइनस 2b प्लस बी, तो माइनस b आ गया, तो माइनस कॉमन ले लो, माइनस a प्लस बी प्लस सी, तो माइनस कॉमन क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस a माइनस बी माइनस सी बच रहा है, तो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिए तो a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर अगर हम लोग 2c माइनस c माइनस a माइनस b, तो 2c माइनस c प्लस a प्लस b, तो ये a प्लस बी प्लस सी है, ठीक है। क्या है तुम्हारा a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ आ गया a प्लस बी प्लस सी, और ये 1 2b और c माइनस a माइनस बी, ऐसा रहा, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 0 दिख रहा है हमको R1 पे, या तो R1 पे एक्सपेंड कर लो और या तो फिर C1 पर एक्सपेंड कर लो। तो अब एक्सपेंड कर लो, बहुत आसान हो गया, तो एक्सपेंड अलोंग R1 पर एक्सपेंड कर ले रहे हैं, तो क्या आ गया हमारा डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू एक्सपेंड R1 पर कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है हमारा यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी और 0 माइनस 0 प्लस 1, ये अपना रो और ये अपना कॉलम डिलीट कर देगा, तो क्या इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं, तो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी को 2 बार तो स्क्वायर और माइनस 0 से कुछ भी करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, तो ऐसा आ गया। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 0, तो वही आ गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हो गया तुम्हारा डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर हो रहा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो पूरा कर दोगे तो होल क्यूब आ जाएगा, या फिर आप फैक्टराइज करना है तो 3 बार अलग अलग लिख लो, एक ही बात है, तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, और यही हमारा आंसर हो गया, फैक्टराइज कर दिया, ठीक है बच्चों। या फिर इसको आप ऐसे चाहो तो 3 बार लिख लो इसी को, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी फैक्टराइज, तो हमको जितना था हमने इसका फैक्टर कर दिया, ठीक है बच्चों, तो यही हमारा आंसर हो गया। चलो ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 31। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या है हमारा 32 कि इफ ए बी सी इन ट्रेंगल, इफ इन ट्रेंगल ए बी सी, कहता है ट्रेंगल है हमारा ए बी सी, उसमें ए दिया हुआ है, हमारे पास ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ए tan इनवर्स 2, बी भी दिया है tan इनवर्स 3, तो प्रूफ करना है c इक्वल टू पाई बाय 4, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो गिवन इन ट्रेंगल ए बी सी, ठीक है, a इक्वल टू कितना है तुम्हारा tan इनवर्स 2, और b इक्वल टू कितना है तुम्हारा tan इनवर्स 3, तो यहाँ से क्या आ गया, अगर हम लोग tan a की बात कर लें तो वो 2 आ रहा है, और tan b की बात कर लें तो वो 3 आ रहा है। अब देखो सिंस क्या होता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई, है ना, क्योंकि ट्रेंगल है हमारा, ट्रेंगल का तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो पाई हो गया तुम्हारा। तो हमारे पास a प्लस बी गिवन है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से a प्लस बी को यहीं रखते हैं और कर लेते हैं पाई माइनस सी, और दोनों साइड अब 10 ले लेते हैं, तो tan a प्लस बी इक्वल टू 10 पाई माइनस सी, ऐसा आ गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, तो आ गया tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, और यहाँ से हो गया हमारा 10 पाई माइनस सी माइनस 10 पाई, ये आ रहा है हमारा, ठीक है बच्चों। तो tan a का वैल्यू तुम्हारे पास 2 है और tan b का 3 है, और यहाँ 1 माइनस 2 इंटू 3 इक्वल टू माइनस 10 पाई, ये माइनस 10 पाई हमारा यहाँ पर है, और देखो ऊपर क्या आ रहा है 5, और नीचे आ रहा है 1 माइनस 6 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 10 पाई, तो यहाँ से 5 कैंसिल होके 1 आ गया, ठीक है। तो क्या आ रहा है तुम्हारा यहाँ पर माइनस 1 इक्वल टू माइनस 10 पाई, तो 1 तो हमारा कैंसिल हो गया, और 10 पाई इक्वल टू 1 आ रहा है, सॉरी 10 सी आ रहा है ना, ये 10 सी आ रहा है, ये 10 सी है,
10 पाई माइनस सी 10c, तो यहाँ 10c है हमारा, 10c है, तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं 10 पाई बाय 4 इक्वल टू 10c, और इस तरह से c का वैल्यू कितना आ गया मेरा पाई बाय 4 आ गया। ठीक है बच्चों, और यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। तो c का वैल्यू कितना आ गया पाई बाय 4। ठीक है, 10, ये ध्यान देना 10 पाई माइनस सी जो है वो माइनस 10c है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 32। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 33, इफ साइन y इक्वल टू एक्स साइन a प्लस वाई देन प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू दिस। तो चलो देखो सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। क्या है तुम्हारा, तो साइन y इक्वल टू एक्स साइन a प्लस वाई, ऐसा है। तो अपने को dy बाई डी एक्स निकालना है ना, और देखो ऊपर में यहाँ क्या दिख रहा है साइन स्क्वायर a प्लस वाई। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको यहाँ पर साइन y और बाई नीचे ले लेते हैं साइन a प्लस वाई, और ये x के बराबर है ना। दोनों साइड अब क्योंकि आपको dy बाई डी एक्स चाहिए तो हम y के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू y, तो y के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दिए। तो क्या आ रहा है तुम्हारा, नीचे वाले का तो होल स्क्वायर आ जाएगा, साइन a प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये आ गया। और यहाँ पर साइन y a प्लस वाई को छोड़ो और डिफ्रेंसिएशन साइन y का करेंगे, तो साइन y का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, है ना। तो लिख लो डी बाई डी वाई साइन, अच्छा साइन y का डायरेक्ट कर देते हैं ना, माइनस साइन y का डिफ्रेंसिएशन हो गया यहाँ पे कॉस y, और माइनस साइन y का छोड़ दिए, और साइन a प्लस वाई का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा कॉस a प्लस वाई, और यहाँ क्या आ रहा है हमारा dx बाई डी वाई, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे थे हम लोग। तो यहाँ से देखो क्या हो रहा है हमारा, ऊपर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी, तो ए प्लस वाई अब माइनस वाई, और नीचे कितना है हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, और ये हमारा डी एक्स बाई डी वाई। यहाँ से ये y और ये y क्या हो गया हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से देखो अभी क्या है, इसको उलट देते हैं अब। तो dy बाई डी एक्स हमारा क्या है, ये वाला ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, और ये नीचे आ जाएगा साइन ए। ठीक है, y तो कट गया, और यही अपने को प्रूफ करना था। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा, तो यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 33। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये है मिनिमाइज, ये मिनिमाइज करना है अपने को, और ये कॉन्स्टेंट्स हमको दिया हुआ है। तो ये एलपीपी का प्रॉब्लम है, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। सॉल्यूशन गिवन कॉन्स्टेंट्स आर क्या क्या कॉन्स्टेंट्स है हमारे पास x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इक्वेशन 1, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इक्वेशन 2, और यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 3, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इक्वल टू, ये हो गया तुम्हारा 4। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, और अपने को क्या करना है, एंड वी हैव टू ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है, एंड वी हैव to minimize z equals to 3x plus 5y, इसको मिनिमाइज करना है अपने को। ठीक है, तो चलो मान लेते हैं सारे को, लाइन मान लो। लेट L1 जो हमारा है वो x प्लस 3y इक्वल टू 3 है, तो इसका ट्रूथ टेबल बना लो। एक्स वाई, एक्स का वैल्यू 0 डालो, y का वैल्यू 1 आ रहा है, y का वैल्यू 0 डालो, x का वैल्यू 3 आ रहा है, ये L1 है। L2 इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, दूसरा डाल लो। तो देखो यहां से x है y है, x का वैल्यू 0 डालो, y का 2 आ रहा है, y का 0 डालो, x का 2 आ रहा है ना, y का वैल्यू 0 डालो, x का 2 आ रहा है। अच्छा, और L3 ले लेते हैं, x इक्वल टू 0, मतलब ये तो अपने आप में y एक्सिस है, और एंड L4 ले लेते हैं, ये y इक्वल टू 0, ये अपने आप में x एक्सिस है,
और ये क्या है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो चलो अब इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो देखो इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। तो ज़्यादा सबसे बड़ा वैल्यू हमारा 3 दिख रहा है, तो आप कम से कम 3 से ज़्यादा तक तो लेना है। 0 1 2 3 4, यहाँ -1 -2 -3 -4 1 2 3 और 4। नीचे लेते हैं -1 -2 -3 -4। ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। ठीक है, तो L1 क्या है, 0 1 चल रहा है हम लोगों का, 0 1। L1 में देखो क्या हमारा पॉइंट 0 1 है ना, 0 1 है, तो 0 1 ये रहा, और 0 3 थोड़ा गड़बड़ हो गया हमारा। y का वैल्यू हम लोग अगर 0 लेंगे, यहाँ उल्टा हो गया यहाँ पर हमारा। तो y का वैल्यू 0 लेंगे तो x का वैल्यू 3 होगा, तो 3 0 आ रहा है। तो 3 0 देखो यहाँ आ गया हमारा, ये 3 0 आ रहा है। तो ये लाइन हमारा L1 है। ये लाइन हमारा L1 है, ये L1 लाइन। आप लोग स्केल से खींच लेना इसको, L1 लाइन है। अब L2 का बात करो, 0 2 ये रहा, यहाँ रहा 0 2 और यह रहा 2 0। तो आप इसको मिला लो ऐसे, ये रहा। ठीक है, और अब तो तुम्हारा ये L2 है तुम्हारे पास, और L3 हमारा y एक्सिस है। ये y एक्सिस को L3 बोलते हैं, और ये L4 हमारा x एक्सिस है। ये आ गया। ठीक है, अब समझो बात, ध्यान देना। तो क्योंकि हमारे पास पहला क्या था, x + 3y ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो इसमें 0 0 पॉइंट डालो, L1 का पॉइंट डालो 0 0, यहाँ पर ये वाला पॉइंट डाल रहे हैं। तो ये वाला पॉइंट 0 0 डालेंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, 0 यहाँ पर डालेंगे 0 + 0, तो 0 + 0 ग्रेटर देन 3। कभी भी 0 + 0 3 से बड़ा नहीं होता है। इसका मतलब ये वाला पार्ट जो है ना, ये जिस पार्ट में ये हमारा आंसर नहीं है। तो हमारा L1 से ऊपर वाला हिस्सा हमारा आंसर है, मतलब L1 के ऊपर इधर अपने को लेना है, L1 से ऊपर चलना है। ठीक है, अब L2 में फिर यहाँ पे फिर देखो L2 के नीचे भी 0 0 है, तो 0 0 L2 के नीचे अगर डालो तो यहाँ 0 0 डाल रहे हैं, तो यहाँ L2 के नीचे 0 0, 0 + 0 0, 0 भी 2 से बड़ा नहीं होता है। तो इसका मतलब L2 के भी ऊपर वाला हिस्सा, तो मतलब L2 के भी ऊपर वाला हिस्सा ये वाला हो गया। ठीक है, ये वाला हिस्सा हो गया। और x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट दिखाता है। इसका मतलब हमारा जो ये वाला रीजन है ना, ये वाला रीजन, यही हमारा फिजिबल रीजन है। ये वाला रीजन क्या हमारा फिजिबल रीजन है। ठीक है, ये वाला जो रीजन है इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये L1 से ऊपर L2 से ऊपर, ये वाला हमारा फिजिबल रीजन है। ये पूरा हमारा फिजिबल रीजन है, इसको आपको सेडेट कर देना है। ठीक है, ये वाला हमारा क्या है, फिजिबल रीजन हो गया। ठीक है, ये फिजिबल रीजन है। और इसका जो कॉर्नर पॉइंट आएगा वो कौन सा आ जाएगा, ये वाला पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट ये वाला, ये वाला, ये वाला तो पता है अपने को 3 0 है, और ये वाला जो पता है अपने को 0 2 है, 0 2। अब ये वाला निकालना है, तो फिजिबल रीजन ये वाला निकालना है। तो ये वाला कैसे निकलेगा, ये वाला कॉर्नर पॉइंट, ये जो कॉर्नर पॉइंट है ये वाला, ये कैसे निकलेगा आपका, L1 और L2 के इक्वेशन को सॉल्व करके ये वाला पॉइंट निकल जाएगा। तो फ्रॉम देखो L1 एंड L2 कर लेते हैं, फ्रॉम L1 एंड L2। तो L1 क्या था हमारा, x + 3y = 3, x + 3y = 3, और L2 क्या है हमारा, x + y = 2, तो x + y = 2। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो, कुछ भी मान लो, हटाओ, ये दोनों को ऐड कर दो ना, ये सबट्रैक्ट, तो माइनस माइनस और यहाँ माइनस, तो ये तो कट गया यहाँ से। तो यहाँ से 2y = कितना आ रहा है, 1, तो y का वैल्यू आ गया 1/2। ठीक है, एंड क्या है तुम्हारे पास, x + y = 2 है, तो x हो गया अब प्लस y का वैल्यू 1/2 डाल दो इक्वल टू 2, तो यहाँ से x का वैल्यू 2 - 1/2, तो 2 - 1/2 क्या आ गया, 3/2।
तो ये जो पॉइंट आ गया इसका मतलब दैट इज एक्स वाई जो हमारा है, दैट इज एक्स वाई जो हमारा है वो है 3/2 और 1/2। तो ये जो हमारा ये वाला जो पॉइंट आया 3/2 और 1/2 आया, ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट ये 3/2 1/2 है। तो ये हमारा कॉर्नर पॉइंट्स आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, द सैडेड रीजन इज फिजिबल रीजन, ठीक है, विच इज अनबॉन्डेड नहीं है ना, अनबॉन्डेड है, ये अनबॉन्डेड है। whose corner points are, क्या क्या कॉर्नर पॉइंट्स है, पहला आ रहा है 0 2 फिर कॉमा 3/2 1/2 और एंड, और लास्ट वाला कॉर्नर पॉइंट क्या है हमारा 3 0 एंड 3 0, ठीक है 3 0। तो चलो अब हम लोग z का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सिंस z इक्वल टू क्या है हमारा, जिसको अपने को मिनिमाइज करना है, तो z का वैल्यू देखो क्या है हमारा 3x + 5y। तो z का वैल्यू है 3x + 5y। तो सब जगह एट कहाँ पर पॉइंट ले लो 0 2 पर, तो एट 0 2, तो z इक्वल टू कितना आ गया 3 × 0 5 × 2, तो कितना आ रहा है 10। एट 0 2 के बाद 3/2 1/2 z इक्वल टू कितना है तुम्हारा 3 × 3/2 + 5 × 1/2, तो 9/2 + 5/2, तो 9 5 14/2 आ जाएगा, 14/2 7, तो ये 7 आ गया। और एट कहाँ पर तीसरा है 3 0 पर, तो 3 0 पर क्या रहा है तुम्हारा z इक्वल टू 3 × 3 + 5 × 0, तो ये तो 9 आ गया, ठीक है। तो मिनिमम जो आ रहा है वो ये वाला चीज़ हमारा मिनिमम है, ये वाला चीज़ हमारा मिनिमम 7 है। मिनिमम का बात कर रहा था 7 है मिनिमम। तो अभी तो मिनिमम वैल्यू 7 बोल देंगे कहाँ पर 3/2 1/2 पर, बट यहाँ पर बच्चे बहुत सारे छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर और करना है अपने को, तब आपको पूरा, क्योंकि ये हमारा अनबॉन्डेड रीजन है। क्या हमारा अनबॉन्डेड रीजन है, तो अब आपको अनबॉन्डेड रीजन है तो आपको ये चेक करना होगा कि ये हमारा मिनिमम है या नहीं है। तो सिंस अब यहाँ से थोड़ा सा आगे और बढ़ना है अपने लोगों को कि सिंस द फिजिबल रीजन is unbounded, so we have to find the reason 3x + 5y और लेस देन 7, इसका रीजन अपने को निकालना है। तो मान लेते हैं लेट L 3x + 5y = 7। तो अब इसका ट्रूथ टेबल निकाल लो आप, x और y, x का वैल्यू 0 ले लो, y का वैल्यू 7/5 और y का वैल्यू 0 ले लो, x का वैल्यू 7/3, ठीक है। तो 7/5 1.4 के आसपास आ रहा है और 7/3 जो है वो 2.3 के आसपास आ रहा है। तो अब देखो पॉइंट क्या है हमारा 0 7/5, 7/5 मतलब हो गया 1.4, 0 यहाँ पर है तुम्हारा और 1.4 कुछ इस जगह रहा होगा, ठीक है। और 2.1 है ना, क्या है तुम्हारा यहाँ पर 2.3 2 × 6 2.3, तो 2.3 कुछ इस जगह रहा होगा। जब इस दोनों को मिलाएंगे, क्योंकि वो लेस देन है तो सिर्फ डॉटेड लाइन आएगा, इस टाइप का डॉटेड लाइन आएगा, ये हमारा L लाइन है, ये डॉटेड लाइन है, ठीक है। अब इसका रीजन अपने को पता करना है, इसका रीजन पता करना है, तो ठीक है। फिर से इसमें 0 0 डाल देते हैं इस पॉइंट पर, तो 0 0 डालेंगे तो 0 + 0, तो 0 और लेस देन 7, सही बात है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला रीजन हमारा फिजिबल रीजन, इसके नीचे वाला, ठीक है, इसके नीचे वाला रीजन फिजिबल रीजन है। तो साफ दिख गया क्या कि L1 का निचला हिस्सा हमारा फिजिबल इसका रीजन है,
तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्लियरली 3x plus 5y less than 7 denotes the lower half plane of L का लोअर हाफ प्लेन है, ठीक है ना, लोअर हाफ प्लेन ऑफ L where no common region of 3x plus 5y less than 7 with feasible region। यहाँ होता क्या है, देखो फिजिबल रीजन के साथ कोई भी कॉमन रीजन नहीं आया। अगर ये कॉमन रीजन हो जाता, मतलब ये वाला लाइन इसका और ये जो फिजिबल रीजन में कॉमन होता, तब हम इसका मिनिमम वैल्यू बोल देते कि मिनिमम वैल्यू होगा ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। बट यहाँ पर कोई भी फिजिबल रीजन नहीं है, इसीलिए इसका मिनिमम वैल्यू यही वाला जो पहले से आया हुआ है, यही हमारा फिजिबल रीजन का ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। 10 द मिनिमम वैल्यू, एंड एक्चुअली ये वाला पार्ट ना ज़्यादातर बच्चे छोड़ देते हैं, नहीं लिखते हैं, इसके वजह से मार्क्स कट जाता है। 10 द मिनिमम वैल्यू ऑफ Z इज 7 at 3/2 1/2, ठीक है, 3/2 और 1/2 पर मिनिमम वैल्यू, ठीक है बच्चों, और यही हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आप इसको समझ लिए होंगे। अब अच्छे से इसको बना लेना, एक क्वेश्चन तो श्योर इससे आना ही आना है आपका LPP से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 देखो क्या है, सॉल्व 1 + y² + x - e⁻ -tan इनवर्स y dy/dx = 0, ठीक है। तो ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। क्या है हमारे पास, 1 + y² + x - e⁻ tan इनवर्स y और साथ में dy/dx = 0। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे को उठा के दूसरे साइड लेकर चलते हैं। तो 1 + y² को यहाँ रहने देते हैं और इधर लेके चलते हैं, तो -x - e⁻ tan इनवर्स y और साथ में क्या है तुम्हारा dy/dx, ठीक है। और इसको हम लीनियर बनाने का कोशिश कर रहे हैं, तो इस पूरे को उठा के इधर लेके आते हैं, तो dx/dy यहाँ पर आ गया और -x अब +e⁻ tan इनवर्स y और इस पूरे को उठा के नीचे ले लेते हैं, तो ये 1 + y² ये आ गया, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारा dx/dy आ गया और ये -x/1 + y² और +e⁻ tan इनवर्स y/1 + y² ऐसा आ गया। तो इसको उठा के इधर लेके आते हैं, तो ये आ रहा है तुम्हारा dx/dy + 1/1 + y² x = e⁻ tan इनवर्स y/1 + y²। इसको ले लो नंबर 1, ठीक है। ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ, ये जो हमारा है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ dx/dy + p1x = q1, ठीक है, इस फॉर्म में है। वेयर p1 जो हमारा है वो 1/1 + y² है और q1 जो हमारा है वो है e⁻ tan इनवर्स y/1 + y², ठीक है बच्चों, ऐसा है। तो देखो IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, e⁻ इंटीग्रेशन p1 dy ऐसा आता है। तो e⁻1/1 + y² और dy, तो 1/1 + y² क्या होता है, tan इनवर्स y, तो e का पावर क्या आ गया तुम्हारा, tan इनवर्स y, ये तुम्हारा IF आ गया। तो देन ये तो IF हो गया। तो सिंस सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल
इक्वेशन इज क्या होता है, इधर जो हमारा इस फॉर्म में x वाला फॉर्म में है तो x इंटू आई एफ इक्वस टू इंटीग्रेशन, और ये क्या है तुम्हारा x इंटू आई एफ हो गया इंटीग्रेशन Q1 इंटू आई एफ और साथ में dy, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा x इंटू आई एफ क्या है तुम्हारा e टू द पावर tan इनवर्स y इंटीग्रेशन Q1 क्या है हमारे पास e टू द पावर माइनस tan इनवर्स y बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू आई एफ क्या है e टू द पावर tan इनवर्स y, और यहाँ से क्या है dy है। तो देखो यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा x इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स y इक्वस टू, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे e का पावर tan इनवर्स y और e का पावर माइनस tan इनवर्स y, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके 1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से ऊपर में तो मल्टीप्लाई होके ये दोनों 1, क्योंकि एक का पावर e टू द पावर माइनस tan इनवर्स y और एक e टू द पावर tan इनवर्स y है, तो ये 1 आ गया और नीचे 1 प्लस वाई स्क्वायर और ये dy आ गया। तो यहाँ से हमारा हो गया x इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स y इक्वल टू, ये हमारा tan इनवर्स y है और प्लस c। ठीक है बच्चों, और यही हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको समझ लिए होंगे, ज़्यादा लेंदी भी नहीं था और आसान क्वेश्चन था, तो थोड़ा सा 5 मार्क्स का है तो लेंदी रहेगा ही। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 35। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 36 है वो है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। 2 लाइंस दिया हुआ है हमारे पास, एक लाइंस ये है और एक लाइन ये है, इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो सॉल्यूशन हमारे पास जो गिवन दिया हुआ है, गिवन लाइन 1 जो हमारे पास है वो वेक्टर r इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस 4k प्लस लेमडा क्या है तुम्हारा 2i प्लस 3j प्लस 6k। ठीक है, ये है हमारा, और साथ में लाइन 2 जो हमारा है, लाइन 2 है r इक्वल टू 3i प्लस 3j माइनस 5k प्लस म्यू 2i प्लस 3j और प्लस 6k, ये हमारा 6k, ये हमारा लाइन 2 है हमारा। ठीक है बच्चों, तो साफ दिख रहा है, अगर देखो ध्यान से यहाँ पर देखोगे तो ये इसका पहले वाले लाइन का जो हमारा डायरेक्शन रेशियो है और दूसरे वाला जो लाइन का डायरेक्शन रेशियो है, तो ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो दोनों का सेम है, तो लाइन L1 और L2 दोनों क्या है पैरेलल है। तो सिंस डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L1 एंड L2 आर सेम, सो L1 पैरेलल है L1 पैरेलल हो L2। तो देखो L1 पास कहाँ से कर रहा है, तो देन L1 पास कर रहा है जिसका देखो A1 B1 और C1, ये जो पॉइंट अगर निकाल लो, या फिर सीधा का इसको पूरा ये डायरेक्शन रेशियो पहले वाले लाइन का L1 A ले लेते हैं, A1 चाहे A ले लेते हैं, A1 ले लेते हैं इसको, तो A1 है हमारा इसका, तो ये डायरेक्शन रेशियो क्या आ गया इसका I प्लस 2j माइनस 4k। दूसरा लाइन कहाँ से पास कर रहा है, A2 ले लेते हैं इसको, तो दूसरा लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है तुम्हारा, यहाँ से डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा ना अपने को 3i प्लस 3j माइनस 5k, और दोनों का जो मेरा डायरेक्शन ये पॉइंट है जहाँ से ये पास हो रहा है हमारा, ये पॉइंट है यहाँ से पास हो रहा था तो यहाँ से पास हो रहा था, और ये क्या हमारा इसका डायरेक्शन रेशियो दोनों का सेम है, तो इसको वेक्टर बी ले लेते हैं। वेक्टर बी हमारे पास है, ये मेरा पॉइंट जहाँ से पास कर रहा है वेक्टर है, और ये हमारा डायरेक्शन रेशियो हमारा है 2i प्लस 3j प्लस 6k। ठीक है, और अब अपने को पता है जो डिस्टेंस होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2 इक्वल्स टू d अगर ले लो तो ये हो जाता है हमारा वेक्टर b क्रॉस
A2 माइनस A1 बाई मैग्नीट्यूड B। ये हमारा इसका फॉर्मूला है, बस इस पर बिठा दो, हमारा सम बन जाएगा। तो यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा B1 B, तो B क्या है हमारा 2i प्लस 3j प्लस 6k इतना, और क्रॉस A2 माइनस A1, तो यहाँ से देखो 3i माइनस i, तो कितना बचा 2i बचा, फिर 3j माइनस 2j, तो क्या बचा प्लस j बचा, और माइनस 5k माइनस माइनस प्लस 4k, तो माइनस k बचा। और नीचे क्या है तुम्हारा बाय मैग्नीट्यूड है b का, तो b का मैग्नीट्यूड है तो रूट अंडर क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है। तो ऊपर वाला चीज़ तो हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर वाला हमारा डिटर्मिनांट हो जाएगा, डिटर्मिनांट आई जे के। ठीक है, आई जे के, और क्या है तुम्हारा इसका 236 to 236, और फिर क्या हो जाएगा 2 1 माइनस 1, और नीचे क्या आ जाएगा हमारा रूट के अंदर में 36 और 4 40 49, ये हमारा 49 है, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, मैग्नीट्यूड निकालना है अपने को। तो नीचे वाला तो हमारा आराम से हो रहा है 7, नीचे तो 7 है, ऊपर i माइनस 3 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 6 माइनस j, ये रो खत्म ये कॉलम खत्म, माइनस 2 माइनस 12 माइनस 2 माइनस 12। ठीक है, और प्लस k, और ये आ रहा है तुम्हारा यहाँ से, ये रो खत्म ये कॉलम खत्म, 2 माइनस 6, तो 2 माइनस 6। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड हम लोगों को एक्चुअली में ये क्या हो जाएगा माइनस 9i आ जाएगा, और माइनस 14 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 14j, और माइनस 4k माइनस 4k, और नीचे क्या है हमारा 7 है। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो ऊपर, तो ऊपर मैग्नीट्यूड आ जाएगा तुम्हारा रूट अंडर 9 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर का, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, बाय नीचे 7 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा ऊपर 9 का स्क्वायर 81, और प्लस 14 का स्क्वायर, ये 14 का स्क्वायर कर लो तुम्हारा 14 इंटू 14 196 हो जाता है, 14 इंटू 14 56 के, और 14 4 जा 56 5 196। ठीक है, 196 आ गया हमारा 196, और प्लस 16, और ये तुम्हारा 7 है। तो अब देखो क्या है तुम्हारा ये रूट के अंदर में 6 6 12 1 13, कैरी 1 2 9 2 11 11, और 8 9, कैरी 1 293 बाई 7, यही हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आसान सा सम था, आप लोग इसको अच्छे से बना लेना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 36। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलो देखो क्वेश्चन नंबर 37, फाइंड द मीन ऑफ द नंबर ऑफ हिट्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ क्वाइन। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है हमारा। तो सॉल्यूशन गिवन क्या दिया है तुम्हारा, अ क्वाइन इज टॉस्ड ट्वाइस, 2 बार टॉस हो रहा है, तो दिस इंप्लाइज सैंपल स्पेस क्या होगा, 2 बार क्वाइन टॉस कर रहे हैं, तो या तो क्या आएगा, पहला तो आ जाएगा हेड हेड, ये आ सकता है, फिर हेड टेल, टेल हेड, और टेल टेल, ये आ गया तुम्हारा सैंपल स्पेस, है ना। लेट मान लेते हैं x बी द रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल x be the random variable of getting of number of hits then अगर नंबर ऑफ हेड का बात करें तो अब तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हेड 1 हेड और 2 हेड।
ऐसा हो जाएगा, 0 हेड, 1 हेड और 2 हेड। ठीक है, अच्छा अब P x बराबर अगर 0 ले लें तो 0 हेड वाला कौन सा है, बस एक है, तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है, P x बराबर अगर 1 ले ले तो क्या आ जाएगा, एक हेड वाला 2 ठो है हमारे पास, 2 ठो है तो 2/4 1/2, और P x बराबर 2, 2 हेड वाला तो हमारे पास एक ही को है तो 1/4 ऐसा आ गया। ठीक है, तो अब इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख देते हैं, तो 9। एक आप बना लो टेबल, एक टेबल बना लो। ये x हो गया हमारा रैंडम वेरिएबल, xi बोलते हैं, इसका प्रोबेबिलिटी हो गया px, इसको हम लोग pi से भी डिनोट करते हैं, और यहाँ पे क्या होगा xi इंटू pi। ठीक है, तो देखो जब ये 0 था तो प्रोबेबिलिटी 1/4 आई, मल्टीप्लाई करो तो ये भी 0 आ जाएगा, और जब ये 1 था तो प्रोबेबिलिटी 1/2 आई, तो 1 इंटू 1/2 1/2 हो गया, और जब ये 2 था तो प्रोबेबिलिटी 1/4 आई, तो 2 इंटू 1/4 ये भी क्या आ गया हमारा 1/2 आ गया। ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ से समेशन xi pi, ये समेशन ले लो xi pi। ठीक है, तो कितना आ गया तुम्हारा 1/2 प्लस 1/2, 1 आ गया हमारा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का सम भी करेंगे तो 1 ही आएगा हमारा, जैसे ये प्रोबेबिलिटी का पूरा का ये देख लेंगे हम लोग। तो चलो जो मीन है हमारा, तो मीन जो हमारा है, तो मीन इक्वल टू क्या हो जाता है, म्यू बोल सकते हो या एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स EX, और ये क्या होता है समेशन xi pi, और समेशन xi pi क्या है तुम्हारा 1, और हमारा आंसर यही क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आगे समझ में, यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 37। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 38 है, तो अपने को वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है 1 से 2 log x/x²। तो देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या है हमारा 1 से 2 log x/x² dx। तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट से बनाते हैं, दो हिस्सों में तोड़ लो इसको, 1 से 2 1/x² इंटू log x और साथ में dx, I फॉर इनवर्स L फॉर लॉगरिदम, इसको पहला और इसको दूसरा मान लो। ठीक है, और इसको अब इंटीग्रेट कर देते हैं हम लोग, तो I इक्वल टू पहले को छोड़ना है, log x को छोड़ें, इंटीग्रेशन, और दूसरे को इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन 1/x² dx माइनस, अभी पहले को डिफ्रेंशिएट करना है, d/dx log x, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, इंटीग्रेशन 1/x² dx, और इस पूरे का dx करते हैं। ठीक है, और क्योंकि ये हमारा डिफिनिट इंटीग्रल है तो यहाँ पर हम लोग इसका लिमिट 1 से 2 ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, 1 से 2 इसका ले लेते हैं, तो देखो ध्यान से, तो I इक्वल टू क्या आ रहा है तुम्हारा log x, और 1/x² का क्या होता है -1/x इंटीग्रेशन। ठीक है, और माइनस d/dx log x का क्या आ जाएगा 1/x, और 1/x² का -1/x, और साथ में dx, और 1 से 2। तो चलो देखो यहाँ से क्या आ रहा है, तो I इक्वल टू माइनस log x/x, माइनस माइनस प्लस, इंटीग्रेशन क्या है तुम्हारे पास अब 1/x², तो 1/x इंटू 1/x, 1/x² माइनस तो बाहर लिए, तो 1/x² का इंटीग्रेशन वापस से क्या हो जाएगा -1/x, और ये 1 से 2। ठीक है, तो यहाँ से देखो I इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा, नीचे का एलसीएम x ले लो, और ऊपर आ रहा है माइनस कॉमन निकाल लो, log x और +1 और 1 से 2। ठीक है बच्चों, अब पहले 2 रख लेते हैं हम लोग यहाँ से, तो I इक्वल टू माइनस बाहर ले सकते हो, माइनस बाहर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब x के जगह 2 ले लो, तो log 2 + 1/2, और माइनस, और x के जगह 1 ले लो, log 1 + 1/1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारा
log 2/2 प्लस 1/2 माइनस log 1 तो 0 हो गया, 1/1 1 आ रहा है। तो एक्चुअली में यहाँ से क्या आ गया हमारा, तो i इक्वस टू माइनस 1/2 log 2, और ये क्या है माइनस 1/2, इसको करेंगे तो माइनस 1/2 तो माइनस माइनस प्लस 1/2, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो इसको चाहो तो आप 1/2 बाहर ले लो, तो 1 माइनस log 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 38। तो हम लोगों ने आज टोटल 8 का 8 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया लॉन्ग। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।